कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सभी भक्तों को YouTube चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को राधे कृष्णा, राधे श्याम, जय जय श्री श्याम, राधे श्याम। आइए इस भारतीय चमन वाटिका में लहराते मुस्कुराते नन्हे मुन्ने पुष्प बालक बालकों बंधुओं, आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं और मैं महात्मा की कथा भी कह रहा हूँ। नेम से सूतमासीन विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादन कुशलाम सोनु को विवेक। नैमिसारण क्षेत्र में 88,000 महाराज ऋषिगण बैठे हुए हैं और श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनकादिनियों ने महाराज श्री सूत जी से कुछ पूछा कि महाराज एक बात बताइए कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, इसका हमें प्रभु बताइए कोई उपाय, ऐसा साधन बताओ कि गोविंद हमें मिल जाए। इसको सुनकर के महाराज श्री सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। उन्होंने कहा बड़ा सुंदर तुमने प्रश्न पूछा है। और ऋषियों को देखो महाराज, कोई हम लोग जन्म लेते हैं, ध्यान से सुनना, हम लोग जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, हर कर्म कर लेते हैं महाराज। और महाराज जब वृद्ध हो जाते और मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का अवसर लिया नहीं लिया। मनुष्य का शरीर मिल गया, कभी आपने सोचा कि मनुष्य का शरीर क्यों मिला? लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते प्यारे। इस जीवन को बर्बाद मत करिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो लोग महाराज खेलते हैं, ताश खेलने पर अपना जीवन निकाल देते हैं, जुआ खेलने में अपना समय निकाल देते हैं महाराज। और उनसे कह दो कि महाराज कम से कम 10 मिनट आकर के, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आकर के अमृतमयी कथा को सुन लो, तो उनके लिए महाराज वो बज्जुर पड़ जाता है। क्यों बज्जुर है? क्योंकि उनके अंदर महाराज कलयुग का ज्यादा ही असर है। आज महाराज श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सुनिए कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण हेतवे। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दें। एक बहुत बड़ा महाराज एक अजगर का सर्प है और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है। इसका में समझना इस बात को। और उसके मुंह में हम लोग जय श्री राम कैसे बैठे हुए हैं। अब मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता, तब तक। जब मुंह को बंद कर लेगा तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह में हम ग्रास बने बैठे हैं। काल रूपी ग्रास के अजगर के रूप में महाराज के मुख में बैठे हुए हैं। न कशिश्च, ऐसा जीवन
ये मनुष्य का शरीर है। आप आनंद और मजा में महाराज बहुत आनंद अलग असर है। चिंतन नहीं करता मनुष्य, क्यों नहीं करता जानते हो? क्योंकि उसके अंदर क्षमता ही नहीं है भगवान के पास में जाना। अगर भगवान भी चाहे तो उसके लिए क्या नहीं क्या कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य भी को तुम्हारा सोचना चाहिए तो गोविंद के लिए भी हम कुछ करें, लेकिन नहीं करते। कि नहीं कंचित क्षणमपि जातुतिष्ठं कर्म कृत कार्यते हावसा कर्म गुणे स्वाभाविकेर्बलात्। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंतन और चिंता, बोले चिंता ज़्यादा करता है हमारा, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। चिंता हमारा संसार की होती है, चिंतन तो केवल परम पिता परमात्मा का होता है। चिंतन तो केवल मेरे कन्हैया का चिंतन होता है और चिंता तो केवल संसार की होती है। बोले चिंतन कैसे करें? देखो यही मुक्ति का साधन है। जब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता की मुक्ति कैसे मिले, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करता है महाराज। श्री सूत जी कह रहे हैं भागवत कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तब वे अपने यहाँ से अमृत का कलश लेकर के आए और कहा कि महाराज हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इस अमृत को तो राजा परीक्षित को पिला दो और हमें देवलोक चल करके हम सबको कथा श्रवण करा दो। जैसे ही इस बात को श्री सुखदेव जी ने सुना कि स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये श्रीमद् भागवत की कथा, अमृत और कथा की बराबरी तो नहीं कर सकता। अवक्ता तमश्च विज्ञाय नदो ददोसा कृथामृतम् श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। ये अमृत की कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है प्यारे। देवता क्या कह रहे हैं कि महाराज कि अमृत का कलश तो राजा परीक्षित को पिलाए दो और महाराज हमें देवलोक चल करके मैं सबको कथा। बोले ना, बोले कौ पाचा कड़ मरे मरहम, कौ पाचा कवि मणिर मह। ये अमृत जानते हो क्या है? ये मणि है, मणि। और जो ये तुम अमृत लेकर के आए ये क्या है जानते हो? ये कांच है। कथा की बराबरी नहीं कर पाओगे तुम। देवताओं को हमारा अभक्त समझ करके श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्री सूत जी महाराज ने उनको भगा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें भगा दिया। बोले गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। कहाँ से चले आए? भागवत का महाराज, ये भागवत का की कथा ये बड़ी दुर्लभ कथा है। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की, महाराज ध्यान से सुनना, ये बहुत प्यारी कथा है। देवता महाराज गए ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत कर दी और ब्रह्मा ने महाराज एक तराजू को लेकर के तौलना शुरू किया। वो तो एक पलड़े पर दुनिया के समस्त ग्रंथों को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा। तो महाराज जो श्रीमद् भागवत का जो पलड़ा था वो जमीन से जाकर के लग गया। की लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महंत
तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परम ययु। भागवत का पलड़ा हमारा नीचे आ गया और सब ग्रंथ ऊंचे उठ गए। समस्त पलड़े महाराज धर्म संस्कारों के हैं, वे ऊपर को उठ जाते हैं और भजन जिसमें होगा वही तो नीचे आएगा। तो महाराज श्रीमद् भागवत की कथा नीचे आ गई। श्रीमद् भागवत कोई किताब नहीं है, ये कोई कागज नहीं है, ये महापुराण है प्यारे। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ये कोई साधारण श्रीमद् भागवत नहीं। इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। इसको महापुराण ही क्यों कहा गया? ये पुराण इसलिए है कि कभी ये पुराना नहीं होता। आज आपने अखबार पढ़ लिया तो महाराज वो कल पढ़ने के योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो अखबार बोले कल खराब हो जाएगा, वो पढ़ने के योग्य ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो महाराज कल खराब हो जाएगा, इसीलिए। और पुराण तो कभी पुराना होता ही नहीं। अगर आज आपने उसमें कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, तो आनंद ही अलग है। भागवत के एक श्लोक सुनने से 1000 गाय दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। ये कथा है। आज महाराज श्री साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसका श्रवण करने से जीवन हमारा धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये नारद ने सनत कुमारों से सुना था। सौनका ऋषि बोले, हमने तो सुना है कि सनत कुमार ज़्यादा घूमते नहीं और नारद जी कहीं एक जगह टिकते नहीं है। महाराज ये प्रसिद्ध है, नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते प्यारे। और सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं हैं। और भागवती के कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातों की हर प्रकार की आती कि अगर जीवन में आए तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी बातें? ध्यान से सुनिए। कथा के लिए स्थान, कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहां बाहर की आवाज ना आए, जहां केवल आप व्यास की आवाज सुन सके, आप कोई बाहर की ना गाड़ी का हॉर्न ना सुन सके, बाहर की कोई आवाज ना सुन सके, उस जगह जाकर के हम सबको कथा श्रवण करनी चाहिए। ये कथा का नियम है। क्या है प्यारे? ये कथा का नियम है। और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात है भागवत का गान। भागवत का गान देखो प्यारे, ये कथा इतनी महत्वपूर्ण कथा हम कह रहे हैं, इसको समझिए। और ये कथा ऐसी है आपके जीवन को तृप्त कर देगी, आपके मार्ग को चलना सिखा देगी, आपको चलना सिखा देगी। भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। शब्दों का मतलब जब समझे, आपने सुबह कथा सुनी तो उसका शाम को जाकर के उसका चिंतन करना चाहिए, गान करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि महाराज कथा तो हो रही है, कथा सुनी, कथा को सुनने के पश्चात हमने क्या किया, घर गए सब भूल गए, वहीं की वहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं, इसका मनन करिए, इसका चिंतन करिए कि आप कथा में सुन कर के क्या आए थे, इसका मान जरूरी है। और तीसरी बात है कि भगवान का भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुनना जाए। और चौथी बात है कि भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र होकर के मन लगा कर के सुना जाए।
और सुनिए, पूरे 5वीं बात है भागवत में आपके कान कैसे होने चाहिए। कान एकदम भागवत से जुड़ जाए तो ही भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं, ऐसे हैं महाराज। तो नारद ने एक जगह बैठ कर के 7 दिन की कथा 3 तक संत कुमारों से भागवत कैसे सुन ली। तो श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और पूछा। बोले क्या पूछा? बोला कि कथम ब्रह्मादीन मुखा कंचित ततुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कृतश्चागमनम तव। क्या पूछ रहे हैं महाराज? नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं, हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो जाए, किंतु नारद जिसको व्यक्ति को नारद जी मिल जाए उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। तो नारद जी महाराज सनत कुमारों के चरणों में गिर करके महाराज रोते हुए कहने लगे। क्या कहा? बोले क्या बताऊं महाराज कि अहम तो पृथ्वी या तो, क्या कह रहे हैं सुनिए ध्यान से, कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। शरद प्रभु मैं आपको बता दूं, मैं पृथ्वी पर आया, सबसे पहले मां प्रयागराज गया, कुरुक्षेत्र गया, काशी गोदावरी नर्मदा सिंधु हर जगह गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ऐसी कोई चीज नहीं जहां ना गया हो, मैं हर जगह जाकर के, लेकिन मैंने घर घर में जाकर के देखा, प्रभुता देखी। बोले तरुणी प्रभुता गे हैं श्यामलो बुद्धिदायक। घर घर में महाराज स्त्रियों की साथ चल रही है, घर घर में जाकर के हमने हर चीज को देखा, लेकिन महाराज मैंने की शांति नहीं देखी हर जगह। जब मैं वृंदावन में गया तो वृंदावन में जाकर के मैंने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्यामलो बुद्धिदायक और कन्या विकरणो लो दंपति नाम चकला। महाराज सतकुमार बोले घर में नई बहू की यदि चलती है तो ये गलत बात तो नहीं है, घर की बहू को देखो, घर में बहू की भी चलनी चाहिए, लेकिन बड़ा काम कोई ही करे तो दादी बाबा की बात तो बहुत जरूरी है। अगर बहू घर में है, अगर माता पिता हैं, तो महाराज बहू को कभी भी अपने पिता के सामने, माँ के सामने अपने मुख को कभी खोलना नहीं चाहिए। मुख का मतलब ये नहीं कि कभी भी माँ बाप के सामने कभी गलत शब्द बोलना नहीं चाहिए, ऊंची आवाज में कभी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन या तो घर में चलती है नई बहू की और सलाह लेते, पता किससे? आजकल के जमाने में साले जी से, और तो लिखा भी तो है, क्या लिख दिया है जानते हो? कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार जिस घर में अगर जिस दीवार में महाराज अगर इलवारियाँ ज़्यादा होंगी, आरे ज़्यादा होंगे तो दीवार खराबी हो जाती है, पोली हो जाती है। अगर ज्ञान ज़्यादा लोगे तो सारे से तो वो काम ही गड़बड़ कर देगा तुम्हारा। इसीलिए कभी सारे से कभी सहायता नहीं लेनी चाहिए। मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे शांति नहीं मिली। कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बदिधाधुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया।
लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में प्यारे आया तो मैंने एक आश्चर्य देखा है। वहां एक कौतुक देखा। एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े। वह स्त्री चारों ओर महाराज देख रही थी। उसने मुझे बुलाया। मैं उस माता के पास में गया। उस माता का नाम था भक्ति माता। उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। लेकिन देखिए, माँ के सामने ही उनके दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। कैसा आश्चर्य! क्या है जानते हो? ये कलयुग का पाप है। ये कलयुग की महिमा है। ये कलयुग का असर है। महाराज वो कलयुग के प्रभाव में दोनों बूढ़े बन गए। मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य उत्थान करने के लिए, मैं इन दोनों को बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े महाराज प्रयास भी किए। गीता का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ प्यारे। तब एक महाराज आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति को कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आप दर्शन हुआ है। पहली बात तो यह है कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, और दूसरी भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो, और तीसरी बात आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा था। वो आकाशवाणी की सत्कर्म बोले है क्या? देखो नारद, ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का अगर कोई साधन है तो केवल एक ही, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। केवल श्रीमद् भागवत की कथा ही इनकी कष्ट की निवृत्ति कर सकती है। संत कुमार बोले वेद वृक्ष है, बोले साधारण तो है नहीं श्रीमद् भागवत की कथा। बोले ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत है महाराज। देखिए फल क्या है, यदि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया। इसीलिए श्री वेद महाराज, श्री वेद व्यास जी लिख रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहाँ कहें, कहाँ करें, अब इसकी अटक गई बात। तो सनत कुमारों ने उनसे कहा, महाराज नारद जी कह रहे हैं, नारद जी पूछा कि हम कथा कहाँ करें। तो महाराज श्री सनत कुमारों ने कहा सुनी एक जगह है। बोले हरिद्वार में करो, गंगा जी का एक सुंदर तट है। आनंद वहाँ श्री व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई संत कुमार आसीन हो गए, क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं ना। यदि हम ग्रस्त हैं तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठ करके सुननी चाहिए। और ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाहीं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाहिनी तरफ बिठाया जाता है। ये ध्यान से सुन लीजिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी ओर हो जाता है। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। लेकिन जब महात्मा जी कथा कराएं तो पत्नी कहाँ लावे, इसीलिए नारद जी अकेले बैठे महाराज। और 3 आसन सामने बिछा दिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। कहा हे भक्ति माता आप आओ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए हम ये कथा कर रहे हैं। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों को साथ में लेकर साथ आकर के विराजमान है, लेकिन उस किसी को दिखाई नहीं दे रही है। और महाराज कैसे जा रही हैं? नारद ने पूछा यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण कर
मुक्ति पा जाता है, तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि संत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया है इसके ऊपर, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार पारायण जिसकी मनोवृत्ति बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति जो भी कोई भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उसका जीवन तृप्त हो जाता है। तो आज भक्ति मैया कृष्ण का गुणगान करते हुए जा रही हैं। क्या कहती हुई जा रही हैं कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुदं वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, केवल कीर्तन करते हुए महाराज हरिद्वार जा रही हैं महाराज कथा श्रवण करने के लिए। अब जैसे ही महाराज यज्ञ वहाँ जब भागवत पांडाल में पहुंची, उनको आसन नहीं मिला, तरुणी प्रभुता आगे है श्याम लोग विदायका, जाकर के महाराज उन्होंने कथा श्रवण की। और यहाँ श्री संत कुमार जी कह रहे हैं, चाहे कितना भी दुराचारी पुत्र हो जाए, ये देखो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस सबसे पहले अगर किसी ने गाया तो सबसे पहले भक्ति मैया ने ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कीर्तन सबसे पहले माँ भक्ति मैया ने गाया है। सबसे पहले अगर कोई रचेता है इस संगीत का तो केवल भक्ति मैया। क्या कह रही हैं और गाते भी जा रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, इसका कृष्ण गान करते हुए भक्ति मैया गई, कथा श्रवण की, सबके हृदय में जाकर के भक्ति मैया बैठ गई। और उनका आन महाराज उनका कथा सुन की उनके दोनों पुत्रों की बुढ़ापे से महाराज उनकी सब बढ़िया उनके तंदुरुस्त हो गए, उनका जीवन धन्य हो गया अमृतमयी कथा सुनने से। और महाराज यहाँ सनत कुमार जी क्या कह रहे हैं कि कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, अगर हमारा अमृतमयी कथा का गुणगान कर ले, उनका उसका चिंतन कर ले, उसका हमारा एक बार अपने कानों में से अमृतमयी कथा को डाल लेना महाराज, ध्यान से सुनना, तो उसका जीवन महाराज तृप्त हो जाए। ये अमृत की कथा अगर इधर से डाले महाराज तो इधर निकल ना पाए, क्योंकि हाथ लगा लेना निबंधन निकल जाएगी। अगर कभी भी पिए तो कि इस कान पर ऐसे करके हाथ लगा लेना और हमारा पीते जाना और कान को बंद कर लेना, सुनने के बाद तुम्हारा उतर जाएगी। क्या हो जाएगी महाराज? उतर जाएगी जीवन में। अगर आपने इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दिया तो व्यर्थ है महाराज, कथा सुनने लायक ही नहीं है। फिर इसको सुनिए। अगर किसी ने अगर इसको मुक्ति पाई है, इसको सुनकर के, तो महाराज भक्ति मैया के दोनों पुत्र जवान हो गए और महाराज धुंधकारी जैसे व्यक्ति का उद्धार हो गया। आइए धुंधकारी की कथा में प्रवेश करने से पूर्व दो बार भगवान नाम संकीर्तन। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आइए तुंगभद्रा तटे पूर्वभूतमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यतत्म तत्परा।
तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है। उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आइए आत्मदेव की चर्चा करके अपनी वाणी को विराम देते हैं, उनका परिचय देते हैं। उसी के तत्पर अपनी वाणी को विराम। उसके बाद में कल आपको अमृत में कथा फिर से सुनाएंगे। धुंधकारी की कथा पूरी आपको सुनाई जाएगी, कैसे उनका कथा सुनी, कैसे वो प्रेत बने, कैसे उनके सप क्या। इसीलिए तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है। उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम आत्मदेव है। और आत्मदेव जी की पत्नी है जिनका नाम है क्या, धुंधली देवी। उनके 2 ही पुत्र हैं, वो भी बड़ी कठिनाई के पुत्र हैं। आगे आपको बताएंगे कैसे पुत्र हैं, कैसे हुए। ऐसे उनके 2 पुत्र माने गए हैं, गोकर्ण जी महाराज, धुंधकारी जी। तो आइए कल आपको इसकी चर्चा हम बताएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। और महाराज ऐसे ही हम देखो, हम जैसे व्यक्तियों का और हम अमृतमयी कथा का गुणगान कर रहे हैं। केवल सनातन धर्म का यही एक सार बचा है कि केवल अमृतमयी कथा, केवल ये कथा सुनने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। देखो सुनाने वाला भी और सुनने वाला भी। आइए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोकर्ण जी महाराज की जय, नारद जी महाराज की जय, भक्ति मैया की जय, सनत कुमारों की जय, ज्ञान और वैराग्य की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।